हेलो एवरीवन, टुडे आई डिस्कस अबाउट ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। जैसा कि मैंने आपको पहली तथा दूसरी क्लास में इसके बारे में बताया है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल आपकी एक माइक्रो टीचिंग स्किल है जिसमें हम टीचिंग के दौरान ब्लैक बोर्ड पर लिखने के कुछ तरीकों या हम कह सकते हैं कुछ कंपोनेंट को फॉलो करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एक टीचर के लिए जितनी ज़्यादा टीचिंग इम्पॉर्टेंट है उतनी ही ज़्यादा एक ब्लैक बोर्ड भी इम्पॉर्टेंट है पढ़ाने के समय, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो बिना ब्लैक बोर्ड के हम एक इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। इसलिए क्लास में एक इफ़ेक्टिव टीचिंग को करने के लिए जितना ज़्यादा हमारा लेक्चर स्किल अच्छी होनी चाहिए उतनी ही ज़्यादा हमारी ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का एक फॉर्मेट शो करूंगी जिसके द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का एक माइक्रो लेसन प्लान बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का एक कंप्लीट लेसन प्लान आपको दिख रहा है, जिसमें सबसे पहले ऊपर हम लिख लेंगे ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। फिर उसके बाद हम डेट यहाँ पर लिख सकते हैं और डेट आपने जिस दिन इसको बनाया है उस दिन की आप यहाँ पर डेट मेंशन कर सकते हैं। सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट केमिस्ट्री लिखा है, लेकिन आपका जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है आप यहाँ पर वो डाल सकते हैं और इस प्रकार का प्लान बना सकते हैं। क्लास मैंने यहाँ पर 9th लिखी है। प्लान और री प्लान लिखा है क्योंकि ये प्लान बना है इसीलिए मैंने प्लान पे टिक किया है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक लिख सकते हैं या कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, जिसमें मैंने लिया है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ड्यूरेशन 6 मिनट के लिए है क्योंकि माइक्रो टीचिंग आपका जो लेसन प्लान है वो 6 मिनट का ही बनता है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग प्लान है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, इसलिए ये प्लान 6 मिनट का बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, यानी क्या कंपोनेंट्स होते हैं कि एक ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल को के तरीके को। सबसे पहला है आपका एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स एंड लाइन, यानी आपके जो भी अक्षर हैं उनके बीच में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, शब्दों के बीच में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए और 2 या 3 लाइनों के बीच में भी पर्याप्त दूरी होनी चाहिए जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। दूसरा है नीट एंड प्रोपोर्शनेट फिगर्स, यानी आप अगर किसी भी चीज़ का फिगर बना रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर तो वो हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए और जिस चीज़ का ये फिगर बना रहे हैं उसका शेप एकदम प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। जैसा वो फिगर है उसी के अकॉर्डिंग बना होना चाहिए। तीसरा है एडिक्वेट राइटिंग एज पर कंटेंट, यानी जिस भी चीज़ के बारे में हम या कंटेंट के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके बारे में भी पर्याप्त उतना ही लिखना चाहिए, ना हमें बहुत एक्सेस लिखना चाहिए। जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसी के बारे में लिखना चाहिए। फोर्थ है हमारा सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स, यानी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट, यानी अगर हम किसी भी चीज़ को पॉइंट के रूप में पढ़ा रहे हैं, जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो अगर हमने पूछा कि अगर हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे फिज़िकल जो भी मैटर्स हैं वो कितने टाइप के मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यानी उनका सीक्वेंस सही होना चाहिए कि सबसे पहला सॉलिड होना चाहिए, फिर दूसरा आपका लिक्विड हो और थर्ड आपका गैस हो। ऐसा ना हो कि आपने उनका सीक्वेंस पॉइंट्स का चेंज कर दिया हो, ये भी आपको नहीं करना है ब्लैक बोर्ड पर लिखते वक्त। पांचवा है आपका प्रॉपर स्पीड ऑफ राइटिंग, यानी जब भी हम ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिख रहे हो या हम डेफिनेशन लिख रहे हो या किसी चीज़ की मीनिंग लिख रहे हो या हम पॉइंट्स लिख रहे हो, कुछ भी हम लिखते हैं तो उसको भी हमें लिखते वक्त एक प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए, ना बहुत तेज़ हम लिख रहे हो ना ही बहुत ही हम स्लो लिख रहे हो। सिक्स्थ है आपका राइटिंग इन स्ट्रेट लाइन, ब्लैक बोर्ड पर लिखते वक्त हमेशा हमें सीधी लाइन में लिखना चाहिए। सेवन्थ आता है आपका साइज ऑफ लेटर, यानी जो भी हम अक्षर लिख रहे हैं सेंटेंस में अपने, तो उसके साइज़ भी आपके ना बहुत बड़े हों ना बहुत छोटे हों, अकॉर्डिंग टू क्लास हो, जिससे क्लास का फर्स्ट टू लास्ट स्टूडेंट उन चीज़ों को पढ़ सके और देख सके। देन हम आते हैं आपकी टेबल पे। यहाँ आप टेबल पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मैंने कॉलम बनाए हैं। पहला है आपका सीरियल नंबर, दूसरा है आपका टीचर एक्टिविटी, देन आपका स्टूडेंट एक्टिविटी, देन कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, टीचर एक्टिविटी में जो भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। देन स्टूडेंट एक्टिविटी, यानी उस टीचर एक्टिविटी के लिए क्या
स्टूडेंट क्या रिएक्ट करेगा वो हम लिखेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे कंपोनेंट, जैसे आपके 1 to 7 ऊपर कंपोनेंट दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कंपोनेंट यूज़ कर देंगे। यानी फर्स्ट पॉइंट जो भी टीचर ने डिस्क्राइब किया था उसके लिए हमने कौन से कंपोनेंट यूज़ किए हैं उसको पढ़ाते वक्त। नेक्स्ट आता है आपका सिंपल, ऐसे ही हम 3 से 4 पॉइंट बना लेंगे और उसके आगे टीचर एक्टिविटी, देन आपका स्टूडेंट एक्टिविटी और कंपोनेंट को उन्हीं के आगे आप लिखते जाएंगे। देन आता है आपका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में आप ये 3 कॉलम बनाएंगे, पहला कंपोनेंट का, दूसरा टैली साइन का और तीसरा आपका रेटिंग स्केल का बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ कंपोनेंट्स में जो हमने प्रीवियस पढ़े हैं 1 to 7 कंपोनेंट, हम उनके बारे में लिख लेंगे और फिर हम टैली साइन बना लेंगे। देन रेटिंग स्केल, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 0 to 7 यहाँ पर रेटिंग स्केल लिखे हुए हैं। क्योंकि हमारे कंपोनेंट 7 है इसलिए हमने यहाँ पर 1 to 7 लिखा है। अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट 6 लेते तो यहाँ पर हम 1 to 6 लिखते, या हम कंपोनेंट 5 अगर लेते तो यहाँ हम 0 to 5 लिखते। यहाँ पर 0 क्या है, एकदम नेग्लिजिबल है। और आपका 1 to 3 एवरेज रेटिंग स्केल होगा, 4, 5, 6, 7 आपका मैक्सिमम रेटिंग स्केल है। तो हम सबसे पहले, क्योंकि हमने क्या किया है कि टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, देन कंपोनेंट्स लिखे थे, तो हमने पहला जो आपका कंपोनेंट था उसके लिए जो भी प्यूपल टीचर ने पढ़ाया है या टीच किया है उसके लिए हम कितना उसको रेटिंग स्केल देते हैं। तो यहाँ पर 4 दिया गया है इसलिए 4 पे सर्कल किया गया है और यहाँ पर टैली साइन में उन्होंने 4 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। सेम आपका सेकंड कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पर उसको 5 दिया गया है, यानी मैक्सिमम रेटिंग स्केल दिया गया है, इसलिए टैली साइन 1 2 3 4 करके और उसको क्रॉस कर देंगे 5 के रूप में, जो हम टैली साइन के रूप में बना लेंगे। देन ऐसे ही थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी आपका दिया गया है। देन सिक्स्थ और 7 और लास्ट में यहाँ पर सजेशंस लिखता है टीचर, जो भी ऑब्जर्व करता है और उसके यहाँ पर सिग्नेचर्स होते हैं। एक बात और स्टूडेंट्स कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल पे हमें ब्लैक बोर्ड भी लगाना है और ब्लैक बोर्ड हमेशा हमारे रेक्टेंगल शेप का होना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपने क्लास में देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड रेक्टेंगल शेप का होता है, इसीलिए हमें रेक्टेंगल शेप का लिखना है। इसके लिए हमें ब्लैक चार्ट पेपर लेना है और उसको रेक्टेंगल शेप में कट करना है और उसके बाद में इस तरह से एंट्रीज करनी है। क्योंकि मैंने लेसन प्लान बनाया था केमिस्ट्री का और मेरा टॉपिक था मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये आपको दिखाने के लिए एक ब्लैक बोर्ड ड्रॉ किया है और उसमें आप इसी तरह से जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं अपने टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड वही यहाँ पर आप लिखेंगे। और इस तरह अगर आपने इंटरलीव पंच लिए हैं तो आप राइट साइड पे अपना प्लान बनाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर आप ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने सिंपल लाइनिंग पंच लिए हैं तो आप प्लान के लास्ट में अपना ब्लैक बोर्ड पेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।